नमस्कार। ऑनलाइन कक्षा में आप सभी भैया बहनों का स्वागत है। आज हम कक्षा पंचमी विषय गणित प्रश्नावली 5.2 गुणनखंड, इस शब्द से ही हमको पता लग रहा है गुणन यानी गुणा करना, खंड यानी टुकड़े। किसी भी संख्या के टुकड़े करके और उसको किसी भी संख्या के गुणा के रूप में टुकड़े करना उसका गुणनखंड कहलाता है। जैसे कोई भी हम संख्या लेते हैं, जैसे 12, हमको 12 के क्या करने हैं, इसके गुणनखंड, 12 के हमको गुणनखंड करने हैं। तो हमको ये पता लगाना पड़ेगा कि 12 जो संख्या है यह किस किस से विभाजित है। 12 के हम टुकड़े करें और टुकड़े करने पर गुणा में हमको उत्तर 12 ही प्राप्त हो, तो इसके क्या क्या टुकड़े हो सकते हैं। जैसे 12 तो एक गुना 12, एक टुकड़ा होगा इसका 1 गुना 12। दूसरा हम करते हैं 2 गुना 6 बराबर 12। तीसरा हम करते हैं 3 गुना 4 बराबर 4 × 12। और भी हम इसके टुकड़े करें। देखिए, ऐसी संख्या हमें प्राप्त करनी है जिनकी इसके टुकड़े करने पर और गुणा करने पर हमें उत्तर यही प्राप्त हो। ये 1 गुना 12, 2 गुना 6, 3 गुना 4, इसके अलावा और कोई संख्या ऐसी नहीं है जो इस 12 के टुकड़े होते हो। अब हम इसके गुणनखंड ज्ञात करेंगे तो हम देखेंगे कि कौन कौन सी संख्या है इसके गुणनखंड के रूप में हमें प्राप्त हुई। तो हम देखते हैं 1, 2, 3, 4, 6 और 12। ये संख्याएं ऐसी हैं जो 12 के गुणनखंड में के रूप में हमें प्राप्त होती है। यानी कि 12 को प्राप्त करने के लिए हम जिन जिन संख्याओं का आपस में गुणा करते हैं वो संख्याएं गुणनखंड कहलाती हैं। जैसे हम कोई और संख्या लेते हैं, हमने यहां लिया 16। अब हमें 16 प्राप्त करने के लिए हमको 16 के टुकड़े करने पड़ेंगे। सबसे पहले 1 गुना 16 बराबर 16। इसके बाद में हम दूसरा करते हैं, हम 2 गुना 2 को किससे गुना करेंगे हमें 16 प्राप्त हो, तो 2 गुना 8 बराबर 16। 3 का हम गुना करते हैं, तो 3 को किससे गुना करें कि 16 प्राप्त हो, तो 3 को किसी से भी गुना करेंगे तो हमें 16 प्राप्त नहीं होंगे। अगली संख्या आती है 4। 4 को किससे गुना करें कि हमें 16 प्राप्त हो, तो 4 को हम 4 से ही गुना करेंगे, 4 चौक 16। और संख्याएं देखिए, ध्यान करेंगे तो हम देखेंगे कि हमें इन संख्याओं के अलावा कोई भी और संख्याएं ऐसी नहीं है जिसको आपस में गुणा करने पर हमें 16 प्राप्त होते हैं। तो इसी प्रकार 16 के गुणनखंड कौन कौन से कहलाएंगे। 16 के 1, 2, 4, 8 और 16, इस प्रकार ये 16 के गुणनखंड कहलाएंगे। हम आगे कोई भी संख्या प्राप्त करते हैं, जैसे एक सवाल और लेते हैं। जैसे हमने लिया 25, सवाल नंबर पहले का चौथा सवाल है 25। अब हमें ऐसी संख्या प्राप्त करनी है जिनको आपस में गुणा करने पर हमें 25 प्राप्त हो। तो सर्वप्रथम 1 गुना 25 करेंगे तो देखेंगे 25 प्राप्त होंगे। फिर 1 गुना
2 गुना 2 को किससे गुना करें 25 प्राप्त हो, तो 2 को हम किसी से भी गुना करेंगे 25 प्राप्त नहीं होंगे। 3 लिखेंगे 3 से भी प्राप्त नहीं होंगे। 4 लिखेंगे 4 से भी प्राप्त नहीं होंगे। फिर हम लिखेंगे 5 को किससे गुना करें 5 को 5 से गुना करेंगे तो हमें 25 प्राप्त होंगे। इस प्रकार और कोई संख्या 6 7 तो हम गुना करके देखेंगे तो हमें 25 प्राप्त नहीं होंगे। तो 25 के जो गुणनखंड आएंगे 1 5 और 25, ये 25 के गुणनखंड है, यानी कि इन संख्याओं का भाग इस 25 में जा सकता है। ऐसी संख्याएं जिनका भाग दी गई संख्या में जा सकता है वो संख्याएं उस संख्या के गुणनखंड कहलाएंगे। जैसे अगर हम लेते हैं 48, 48 है, हम 48 को करके देखेंगे 1 गुना 48 बराबर 48। 2 को किससे गुना करें कि 48 उत्तर आ जाए, तो 2 को हम गुना करते हैं 3 से करेंगे, 4 से, 5 से करेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे तो यहाँ पर संख्या आएगी 24। 24 गुना 48। 3 को हम किससे गुना करें तो हम देखेंगे 12 3 36, 14 14 14 दूना 28, 14 3 42, 17 1 17 17 2 34 17 3 51, यानी कि 3 पर गुणा करने पर किसी भी संख्या में 48 प्राप्त नहीं होते हैं। 3 को हम 19 से गुणा करते हैं, आगे गुणा करके देखो 19 एकम 19, 19 दूना 38, 19 3 57 नहीं होते हैं। 13 से गुणा करेंगे 13 3 39, गुणा करके देखो 15 से गुणा करेंगे तो उससे भी प्राप्त नहीं होने। 16 से हम गुणा करेंगे, 3 का गुणा 16 से करो, 16 3 48। 4 को गुणा करेंगे, 4 तिया 12, तो 4 को गुणा करके पहाड़ा बोलेंगे तो 12 चौक 48। 12 से हम गुणा करेंगे इसका 12 चौक 48। 5 को गुणा करेंगे तो 48 प्राप्त नहीं होंगे। 6 को गुणा करेंगे, 6 को किससे गुणा करें कि हमें 48 प्राप्त हो, 6 अंटे 48। 7 को गुणा करेंगे तो 7 से हमें कोई संख्या प्राप्त नहीं होगी 7 का करने पर। अब 8, अंतिम संख्या 8 में प्राप्त हो गई, 8 से गुणा करेंगे, आगे भी हम गुणा करेंगे 9 से करेंगे, 9 का भी प्राप्त नहीं होगा, 10 का भी नहीं होगा, 11 का 12 का हमको प्राप्त हो गया, 13 का प्राप्त नहीं है, 14 नहीं है, 15 नहीं है, 16 आ गया, 17 नहीं है, 18 नहीं है, 19 नहीं है, 20 नहीं है, 21 भी नहीं है, 22 नहीं है, 23 नहीं है, 24 आ गया। इसके बाद में अंतिम संख्या 48 आती है। इस प्रकार ये संख्याएं 48 के गुणनखंड कहलाएंगी। इन संख्याओं को हम उनके सामने लिखेंगे 1 2 3 4 6 8 12 16 24 और 48। कहने का अर्थ ये है हम इस पद्धति से करेंगे तो हमको गुणा कर करके देखना पड़ेगा और उत्तर 48 आने चाहिए। और इसका एक हम इस संख्या में सीधा हम भाग देते हुए देख सकते हैं कि जिन जिन संख्याओं का इसके अंदर भाग जा रहा है वो सभी संख्याएं इसके गुणनखंड कहलाएंगी। 1 2 3 4 6 8 12 16 24 48। कहने का अर्थ यह है कि यह संख्या कौन कौन से पहाड़ी के अंदर हमें प्राप्त होती है, इस संख्या में किन किन संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाता है, जो संख्याएं हमें प्राप्त होंगी वो सभी संख्याएं इसकी गुणनखंड कहलाएंगी। इस प्रकार से हम किसी भी संख्याओं के गुणनखंड को हम ज्ञात कर सकते हैं।
इसी प्रकार इसमें दूसरा नंबर का सवाल है, उसमें यहाँ पर हमें केवल एक ही संख्या दी थी। उसी प्रकार दूसरे नंबर का सवाल है, जैसे 8 और 12। 8 में किस किस संख्या का भाग जाता है, तो ये तो बहुत सरल है, हम पता लगा लेंगे। 1 का भी भाग जाता है, इसमें 2 का भी जाता है, 3 का नहीं जाएगा, 4 का जाता है, उसके बाद में सीधे 8 का भाग जाएगा। इस प्रकार 12 में 1 का भाग जाता है, 2 का भाग जाता है, इसमें 3 का भी जाएगा, इसमें 4 का भी जाएगा, इसमें 6 का भी जाएगा और 12 में 12 का जाएगा। तो 8 के गुणनखंड ये है और 12 के गुणनखंड ये है। सवाल पूछ रहा है कि इन दोनों में समान गुणनखंड छांटिए। तो इसके लिए हमको इसमें 1 है, इसमें भी 1 है, दोनों पर हम गोला लगाएंगे। इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इस पर हम गोला लगाएंगे। इसमें 4 है, इसमें भी 4 है, इन पर गोला लगाएंगे। इसमें 8 है, यहाँ पर 8 नहीं है। कहने का अर्थ ये हुआ 8 व 12 के समान गुणनखंड बराबर 1, 2, 4। ये तीनों संख्या 1, 2 और 4 ये 8 और 12 के समान गुणनखंड है। पहले हम 8 के गुणनखंड ज्ञात करेंगे, फिर उसके बाद में 12 के गुणनखंड ज्ञात करेंगे और दोनों में जो समान अंक मिलते हैं वो इन समान गुणनखंड कहलाएंगे। इसका एक सवाल और करते हैं हम। 18 और 32 हम देखेंगे। 18 कौन कौन से पहाड़ी में हमें प्राप्त होते हैं, 18 के गुणनखंड। तो इसके 2 तरीके बताए थे मैंने। एक का गुणा करेंगे, गुणा से हम प्राप्त कर सकते हैं कौन कौन सी संख्या है, गुणा करने पर 18 उत्तर आएंगे। दूसरा, ये 18 कौन कौन से पहाड़ी में आते हैं, वो भी उन संख्याओं को, जैसे 1 का पहाड़ा बोलेंगे 18 आता है 1 के पहाड़े में। 2 का पहाड़ा बोलेंगे 2 के पहाड़े में भी 18 आते हैं। 3 का पहाड़ा बोलेंगे 3 के पहाड़े में भी 18 आते हैं। 4 के में नहीं आते, 5 के में नहीं आते। 6 का पहाड़ा बोलेंगे तो 6 के पहाड़े में 18 आते हैं। 7 का बोलेंगे 7 में नहीं आता है। 8 का बोलेंगे 8 में नहीं आता। 9 का पहाड़ा बोलेंगे 9 के पहाड़े में 18 आते हैं। इसी प्रकार 11 का बोलेंगे नहीं आता, 12 का, 13 का, 14 का, 15 का, 16 का, अंतिम पहाड़ा फिर 18 का आएगा। 18 के पहाड़े में 18 आते हैं। इसी प्रकार 32 कौन कौन से पहाड़े में आते हैं, 1 के पहाड़े में आते हैं, 2 के पहाड़े में 32 आएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें इकाई का अंक यहाँ 2 है, सम संख्या है, इसलिए 2 आएंगे इसमें। अब हम देखेंगे 3 के पहाड़े में पहाड़ा बोल के देखेंगे, जब 3 की संख्या को 30 के बाद में बढ़ाएंगे तो 32 नहीं आएंगे। आगे इसमें 4 के पहाड़े में 32 आते हैं, फिर 8 के पहाड़े में 32 आते हैं। हाँ, इसी प्रकार 8 के बाद में 9 के पहाड़े में 32 नहीं आते, 11 के भी नहीं आते, 12 के भी नहीं आते, 13 के भी नहीं आते, 14 के भी नहीं आते, और इसके बाद में 15 के पहाड़े में नहीं आते, और 16 के पहाड़े में 32 आते हैं। 16 गुना 32। इस प्रकार आगे 32 का देखेंगे, 16 के बाद में सीधा 32 का पहाड़ा आता है 32। अब हमको समान गुणनखंड छांटने हैं। समान गुणनखंड, इन दोनों में समान छांटने हैं तो हम गोले लगाएंगे। 1 1, 2 2, यहाँ 3 है, यहाँ 3 नहीं है, 6 है, 6 भी नहीं है, 16 नहीं है। केवल 1 और 2 ऐसे जो समान गुणनखंड है, केवल 1 और 2। इसके अंदर
1 और 2 ये केवल समान गुणनखंड, इन दोनों में ये दोनों प्राप्त होंगे। इस प्रकार हमारी प्रश्नावली 2.5.2 का पहला और दूसरा सवाल आपको अपनी फेयर कॉपी में हल करना है।